हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनिल गुप्ता आप सभी का अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म अपन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज का जो आईआईटी ग्रेड का मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर 12 नंबर है। ठीक है, इसके पहले हम 1 से 11 करा दिए हैं आप लोगों को। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप देख सकते हैं। टोटल इसमें एलटी ग्रेड का मॉडल पेपर है। टोटल कितने क्वेश्चन है? 120 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, 120 क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं। चारों ऑप्शन पे फुल डिस्कशन करेंगे तो आपसे 120 क्वेश्चन की जगह पे जो है 300-400 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। तो क्लास में आप अंत तक बने रहिए। ठीक है, और ये जो क्लास जो है कला से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं तो सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं कोई एलटी ग्रेड का ही है, जितने भी कला से एग्जाम होते हैं। ऑल इंडिया प्रीवियस ईयर एंड मॉडल पेपर एक साथ ये टेस्ट पेपर है आप लोगों के लिए। ठीक है, ये एक अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है। ठीक है, इसमें जो जितने भी बैक पेपर है सब भी मिल जाएंगे आपको, साथ में मॉडल पेपर भी मिल जाएंगे। टोटल जो है आपके 12,350 टेस्ट सीरीज है इसमें, और 30,500 क्वेश्चन के साथ है। इसकी वैलिडिटी जो है 12 मंथ है। ध्यान रखिएगा, 12 मंथ है। टॉपिक बाय मिलेंगे आपको, सब्जेक्ट बाय मॉडल पेपर मिलेंगे, ऑल एग्जाम ओल्ड ईयर पेपर मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी 12 मंथ की वैलिडिटी और दूसरा जो है आप लोगों के प्राइस। ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये यूपीएलटी ग्रेड का मॉडल पेपर है। यही मॉडल पेपर आप लोग को हम पर डे सोल्व करा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम जो एलटी ग्रेड को 24 तारीख को होने वाला है। ध्यान रखिएगा, तो इसलिए यही पेपर में, क्योंकि एलटी ग्रेड का ही पेपर, इसीलिए मैं एलटी ग्रेड का ही सोल्व करवा रहा हूँ। तो यही मॉडल पेपर आप लोग को सोल्व करा रहा हूँ। इसमें 11,000 प्लस क्वेश्चन है, मतलब 11,000 की जगह 12,500 क्वेश्चन हो गए। ध्यान रखिएगा, ठीक है, 12,500 क्वेश्चन हो गए इसमें। 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ ही है। टोटल नंबर ऑफ टेस्ट जो है आपके 105 टेस्ट पेपर है इसमें। 105 टेस्ट पेपर है। 105 की जगह 115 हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। टॉपिक बाय 50 है, मॉडल पेपर 50 हो गए हैं इसमें। ठीक है, एक बैक पेपर है, 14 ग्राफिक पेपर है। इसके प्राइस जो आपके सामने है। टीजेपी यूपी टीजीटी का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। ठीक है, इसकी भी 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ है। 6,500 क्वेश्चन, मतलब 16,500 क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे आपको। टेस्ट जो है आपको 130 पेपर सेट मिल जाएंगे इसमें। 50 टॉपिक है, 55 मॉडल पेपर, 11 जो है आपके बैक पेपर। प्राइस जो आपके सामने है। यूपी पीजीटी का भी मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे, डीएसएसबी टीजीटी का मिल जाएंगे। और अपन क्लासेस की तरफ से पेड टेस्ट के साथ साथ जो है आप लोगों को फ्री टेस्ट भी कराया जाता है। तो फ्री टेस्ट से ज्वाइन करने के लिए जो है आप लोगों को जो टेलीग्राम, व्हाट्सएप और एप्लीकेशन से जुड़ना पड़ेगा, जिसका लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टाइमिंग जो है शाम 4 से 6 बजे तक, मतलब शाम में 4 बजे से जो है 6 बजे तक, मंडे टू सैटरडे ही ओपन रहता है। ध्यान रखिएगा, और ये 2 घंटा के लिए ओपन रहता है। 2 घंटे के अंतर्गत में ही आपको ये पेपर सोल्व करना पड़ेगा। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ जाया हूँ मैं। ठीक है, और मेनली जो है आपके एलटी ग्रेड का ही फोकस करके मैंने, मतलब ये टेस्ट पेपर बनाया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी आपसे पहला पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का स्पर्श से हुआ अनुभव को क्या कहते हैं? वर्ण, आकार, रेखा, पोत्र, क्या बोलते हैं? तो किसी वस्तु का स्पर्श से हुआ अनुभव को याद रखिए, क्या बोलते हैं? पूत बोलते हैं। तो दोस्तों, एक बार लाइक करके आप लोग शेयर कर दीजिए, ताकि और भी लोग जुड़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, चौर पंचाशी का डैश द्वारा लिखा गया उत्सायन, बिलहन, सोदर पंडित, शशिकला। तो चौर पंचाशी का डैश द्वारा लिखा गया, तो किसके द्वारा लिखा गया? तो याद रखिए, क्या हो जाएगा? बिलहन। किस शैली के ग्रंथ है ये? तो राजस्थानी शैली के ग्रंथ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस देश को पहचानिए जहां से अभिव्यक्तिवाद एक कलात्मक आंदोलन जो है, आंदोलन के रूप में उद्गमित हुआ था। फ्रांस, इटली, अमेरिका, जर्मनी। ठीक है, तो अभिव्यक्तिवाद को ही क्या बोलते हैं? अभिव्यंजनावाद बोलते हैं। ठीक है, चाहे अभिव्यक्तिवाद बोले, अभिव्यंजनावादी कहाँ पे है? अमेरिका, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टीन या सिस्टाइन चैपल। सिस्टीन या सिस्टाइन चैपल छोटा गिरजाघर क्षेत्र में रंग रंग लेप करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्रमुख माध्यम क्या था? टैल, जल, मोजाइक, फेस्को, क्या हो जाएगा? तो सिस्टाइन चैपल में जो छोटा गिरजाघर है, छत पर जो रंग लेप लेप करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला प्रमुख माध्यम क्या है? तो सिस्टाइन चैपल पे काम किसने किया था? आपको पता ही हो, माइकल एंजेलो। और किस माध्यम में काम किया गया था? तो फेस्को में। फेस्को में कौन सा? फेस्को बून, मतलब गीला पद्धति में काम हुआ था। ध्यान रखिए।
नौ शास्त्रीय चित्रकला स्कूल ने ऐतिहासिक सटीकता के लिए बहुत महत्व दिया था। तो नौ शास्त्रीय चित्रकला स्कूल ने ऐतिहासिक सटीकता के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिया था। तो पूर्ण जागरण, बरोक, ग्रीक शैली, byzantine काली, तो क्या हो जाएगा? तो नौ शास्त्रीय चित्रकला स्कूल ने ऐतिहासिक सटीकता के लिए बहुत महत्व दिया था। तो याद रखिएगा ग्रीक शैली कहाँ चली थी? यूनान में चली थी। ये यूनान की कला याद रखिएगा। byzantine कला जो 4 से 15वीं शताब्दी चली चली थी, कहाँ चली थी? इटली चली थी, ध्यान रखिएगा। ब्राग जो है ये कलाकार है, ठीक है, ब्राग जो है कलाकार है, ठीक है। पूर्ण जागरण जो 14 से 16वीं चली थी, इटली में चली थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है, 14 से 16 इटली में चली थी। तो नौ शास्त्रीय चित्रकला ने ऐतिहासिक सटीकता के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ग्रीक कला शैली हो जाए। कुंडल चित्र किन देशों में बनाए जाते हैं? जो कुंडल चित्र होते हैं वो किन देशों में बनाए जाते हैं? ऑप्शन आपके सामने है। कुंडल चित्र किन देशों में बनाया जाता है? तो याद रखिएगा कुंडल चित्र किन देशों में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा चीन, जापान और भारत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चीन, जापान और भारत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, समान अखबार में एक कलम की चौड़ाई है। समान अखबार जो होता है उसके कलम की चौड़ाई कितनी होती है? ऑप्शन आपके सामने है। तो समान अखबार में एक कलम की चौड़ाई होती है, याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? 4.5 सेंटीमीटर। पहला, दूसरा आंसर हो जाएगा। समान अखबार में एक कलम की चौड़ाई क्या होती है? 4.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, संत रैदास के गुरु का क्या नाम था? जो संत रैदास हैं उनके गुरु का नाम आपको बताना है। क्या हो जाएगा? रामानंद, कबीरदास, शंकरदेव। तो संत रैदास के गुरु का नाम क्या है? तो याद रखिएगा संत रैदास के गुरु का नाम जो है आपके रामानंद हो जाएंगे। याद रखिए कौन हो जाएंगे? रामानंद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, उत्तर प्रदेश में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ से कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र जो है कहाँ पे है? सिंगरिया है, सारनाथ है, अवध है, मिर्जापुर है। तो उत्तर प्रदेश में जो है आपके प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र जो है आपके मिर्जापुर में मिल जाएंगे, ठीक है। मिर्जापुर जो है आपके कौन सी नदी किनारे है? तो सोन नदी, याद रखिएगा, सोन नदी के किनारे है, ठीक है। कौन सी नदी बहती है? सोन नदी किनारे बहती है। मिर्जापुर में कितनी गुफाएं आते हैं? तो लगभग 100 से अधिक यहाँ पे गुफा मिले हैं, ध्यान रखिएगा। मिर्जापुर की खोज जो है कौन किया था? तो कौन? करलाई ने किया था, ध्यान रखिएगा। सिंगरिया जो है ये श्रीलंका का प्राचीन नाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैज अहमद फैज कौन है? फैज अहमद फैज कौन है? कौन हो जाएंगे? फैज अहमद फैज कौन है? तो फैज अहमद फैज याद रखिए क्या है? शायर हैं, याद रखिएगा। फैज अहमद फैज कौन है? तो शायर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, रंग रसिया फिल्म किस चित्रकार के जीवन पे बनाई गई थी? जो रंग रसिया फिल्म है, ठीक है, पेशन ऑफ कलर इसी को बोलते हैं। तो ये किस चित्रकार के जीवन में बनाई गई थी? ऑप्शन है आपके सामने, देवी प्रसाद राय चौधरी, एम एफ हुसैन, अंजलि लामिना, राजा रवि। रंग रसिया याद रखिएगा 2014 में ये रिलीज हुई थी हिंदी भाषा में। 2014 में बनी थी, हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। इसके जो कला मतलब किसके जीवन पे थी? तो राजा रवि वर्मा, याद रहे। राजा रवि वर्मा जो है आपके, इनका जन्म 1848 में हुआ था, मृत्यु 1906 में हुआ था। मृत्यु जो है इनका जो है त्रावणकोर केरल में हुआ था। जन्म जो है किलीमनूर केरल में हुआ था। किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए फेमस है। अंजलि ला मेनन जो है ये भी चित्रकार के लिए जानी जाती है, ठीक है, ये भी चित्रकार के लिए जानी जाती है। जन्म जो है 1940 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बंगाल में हुआ था, ध्यान रखिएगा। हुसैन का जन्म 1915 में हुआ था। किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए फेमस है। और महाराष्ट्र के सोलापुर के पंढरपुर में देवी प्रसाद राय चौधरी जो है किस लिए फेमस है? मूर्तिकार के लिए फेमस है। जन्म जो है इनका 1899 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बांग्लादेश में हुआ था, बांग्लादेश में हुआ था, ध्यान रखिएगा। रंगरसिया राजा रवि वर्मा। लाल 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 नारंगी नारंगी रंग योजना कहलाती है। समीप प्रस्थ रंग योजना, विरोधी रंग योजना, एकाकी रंग योजना, द्वितीय रंग योजना। तो लाल लाल नारंगी नारंगी रंग योजना कहलाती है। तो क्या कहलाएगी? तो लाल लाल नारंगी नारंगी रंग योजना समीप प्रस्थ रंग योजना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, परिप्रेक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं?
परिप्रेक्ष्य कितने प्रकार होते हैं? एक होते, दो होते, तीन होते, चार होते हैं। तो परिप्रेक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं? तो परिप्रेक्ष्य याद रखिएगा दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिए। एक देखिए परिप्रेक्ष्य होता है, एक वायु परिप्रेक्ष्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ईंटों से निर्मित विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया? तो ईंटों से निर्मित विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया? मोहनजोदारो, हड़प्पा, सारनाथ, देवगढ़, उत्तर प्रदेश। तो ईंटों से निर्मित विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया? तो याद रखिएगा ईंटों से निर्मित विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया? तो मोहनजोदारो हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? तो मोहनजोदारो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस स्थान पर प्रसिद्ध मधुबनी कला शैली की उत्पत्ति हुई थी? पटना है, गया है, जितवारपुर है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिहार के किस स्थान पर प्रसिद्ध मधुबनी कला शैली की उत्पत्ति हुई थी? तो कहाँ पे हुई थी? तो जितवारपुर में हुई थी। याद रखिए क्या हो जाएगा? जितवारपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्न में से कौन सा पिरामिडों का देश कहा जाता है? निम्न में से कौन सा पिरामिड का देश कहा जाता है? जापान, चीन को, मिस्र को, स्पेन को। तो निम्न में से कौन सा पिरामिडों का देश कहा जाता है? तो पिरामिडों का देश याद रखिएगा मिस्र को कहा जाता है। मिस्र की कला कितनी प्राचीन है? 3000 ईसा पूर्व प्राचीन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा रवि वर्मा के चित्र किस माध्यम बने थे? जो राजा रवि वर्मा है इनके चित्र जो है किस माध्यम बने थे? तेल, जल, पेस्टल, एक्रेलिक। तो राजा रवि वर्मा जो है ये तेल माध्यम में ही काम किए हैं। तो याद रखिए राजा रवि वर्मा तेल माध्यम में काम किए। किस लिए फेमस है? तो चित्रकार के लिए फेमस है। कैरिकेचर, ऑनर डोमियर या ऑनर डोमियर निम्नलिखित में से किस कला आंदोलन से संबंध है? यथार्थवाद, रोमांसवाद, नववर्गवाद, अभिव्यक्तिवाद। तो कैरिकेचर जो है ऑनर डोमियो या ऑनर डोमियो जो है निम्नलिखित में से किस कला आंदोलन से संबंधित रखते हैं? तो याद रखिएगा यथार्थवाद। यथार्थवाद कहाँ चली थी? फ्रांस में चली थी। ठीक है, याद रखिएगा फ्रांस में चली थी ये। रोमांसवाद कहाँ चली थी? ये भी फ्रांस में चली थी। नव वर्गवाद को ही नव शास्त्रीयवाद बोला जाता है। ठीक है, ये भी कहाँ चली थी? फ्रांस में चली थी। अभिव्यक्तिवाद को अभिव्यंजनावाद बोला जाता है। ठीक है, अभिव्यक्तिवाद को अभिव्यंजना ये जर्मनी में चली थी। ये कला आंदोलन है, याद रखिएगा जर्मनी में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन गुफाओं को पांच पांडवों के नाम से जाना जाता है? किन गुफाओं को पांच पांडवों के नाम से जाना? अजंता, सीतनवासन, सिगरिया, बाग। तो किन गुफाओं को पांच पांडवों के नाम से जाना जाता है? तो पांच पांडु जो बाघ गुफा को बोला जाता है। ठीक है, बाघ गुफा की खोज जो है 1818 में जो है डेंजर फील्ड ने किया था। बाघ गुफा की टाइमिंग जो है कब बनी थी? 5वीं सदी में बनी थी। ठीक है, लेकिन अगर चित्र पूछेगा चित्र कब बनी थी बाघ गुफा में, तो 7वीं सदी में बनी थी। ध्यान रखिएगा चित्र 7वीं सदी में बनी थी। सिगरिया गुफा जो है 5वीं सदी में बनी थी। 5वीं सदी में बनी थी सिगरिया, श्रीलंका में। बाघ मध्य प्रदेश में। सीतनवासन गुफा जो आपके ये तमिलनाडु में है। इसका ये जो है 7 से 9वीं सदी में बनी थी, तमिलनाडु में है, ध्यान रखिएगा। अजंता महाराष्ट्र में है और ये जो है आपके 200 ईसा पूर्व से जो है स्टार्ट हुआ था और 650 ईस्वी तक चला था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो पांच पांडु जो है बाघ गुफा को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पट पेंटिंग के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो पट पेंटिंग के लिए सभी लोग पता है एक ही जगह फेमस है। ठीक है, चकदरपुर, रामनगर, रघुराजपुर। तो पट पेंटिंग के लिए एक ही जगह फेमस है, वो कौन सा है? कौन सा है? उड़ीसा है। उड़ीसा में कहाँ पे है? तो याद रखिएगा रघुराजपुर। उड़ीसा में रघुराजपुर जो है यूनेस्को ने अपने शामिल किया है, यूनेस्को में शामिल है रघुराजपुर, याद रखिएगा। अब पट पेंटिंग के लिए उड़ीसा के कौन सा जगह फेमस है? रघुराजपुर। पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली में हुआ था? पोथी चित्रण पूछे, लघु चित्रण पूछे, दोनों बात एक ही है। चाहे बात एक ही नहीं है, पोथी चित्रण या लघु चित्रण दोनों पूछे तो एक ही जगह से याद रखिएगा पाल शैली। चाहे पोथी पूछे या लघु पूछे, दोनों का प्रारंभ पाल शैली में हुआ था। पाल शैली की टाइमिंग जो है 9 से 12वीं चली थी। 9 से 12 कहाँ चली थी? बंगाल में चली थी। इसका केंद्र बंगाल, बिहार, नेपाल था। जैन शैली जो है 11 से 15वीं चली थी। कहाँ चली थी? तो आपके गुजरात, राजस्थान में। मुगल जो है 1619वीं चली थी, ध्यान रखिएगा। राजपूत मतलब राजस्थानी की बात हो रही है। राजपूत जो है, राजपूत के अंदर जो है अनंत कुमार स्वामी ने जो है आपके पहाड़ी शैली और राजस्थानी शैली दोनों को रखा था। स्वच्छंदतावाद का वह कौन सा चित्रकार था जो चित्रण के लिए घर में लाशें रखा करता था? डेलाक्रा, इंजर्स, जेरिकॉट, माने।
तो स्वच्छतावाद का वो कौन सा चित्रकार था जो चित्रण के लिए घर में क्या करता था, लाशें रखा करता था? तो कौन सा कलाकार हो जाएगा? तो जेरी कॉर्ड याद रखिएगा। जेरी कॉर्ड जो किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए फेमस है। जेरी कॉर्ड चित्रकार के लिए फेमस है। जन्म जो है इनका 1791 ईस्वी में हुआ था और कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और किस बात के कलाकार हैं? तो स्वच्छतावाद, रोमांसवाद, रोमांटिज्म। तो ये स्वच्छतावाद या रोमांसवाद, रोमांटिज्म कहाँ चली थी? तो फ्रांस में चली। तो ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौर पंचाशिका के रचयिता कौन? फिर से ठीक है, तो चौर पंचाशिका के रचयिता आपको पता है, इसके पहले क्वेश्चन आया था, रिपीटेड है ये। विलन हो जाएंगे और ये राजस्थानी शैली के अंतर्गत मेवाड़ शैली में चित्रण हुआ था। शैलियों की लड़ाई नमक चित्र के चित्रकार कौन है? तो शैलियों की लड़ाई नमक चित्र के चित्रकार कौन है? रोडिन है, मूंख है, ऑनर डोमियो और जेम्स अनसोर है। तो शैलियों की लड़ाई नमक चित्र के चित्रकार कौन हो जाएंगे? तो याद रखिए कौन हो जाएगा? ऑनर डोमियो हो जाएंगे, जो व्यंग चित्रकार, कार्टूनिस्ट के लिए जाने जाते हैं। यथार्थवाद के कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग रागनियों का अंकन किस शैली में सर्वाधिक हुआ है? तो राग रागनियों की अगर हम बात करते हैं तो राग रागनियों का अंकन जो है किस शैली में सर्वाधिक हुआ है? कांगड़ा शैली, पाल शैली, राजस्थानी शैली, मुगल शैली। तो राग रागनियों का अंकन जो है राजस्थानी शैली में हुआ। राजस्थानी शैली की किस शैली में हुआ था? तो बूंदी शैली, याद रखिएगा, बूंदी शैली में हुआ था ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? जो संगीत से संबंधित जो चित्र होते हैं उसको क्या कहते हैं? बारहमासा, रागमाला, नायिकाभेद, पिछवाई। तो संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा रागमाला कहते हैं। तो संगीत से संबंधित चित्रों को क्या बोलते हैं? रागमाला बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ब्रिटिश सरकार कला शिक्षक के पीछे क्या उद्देश्य था? तो ब्रिटिश सरकार का कला शिक्षा के पीछे क्या उद्देश्य था? तो क्या था? अजंता भित्ति चित्रों के महत्व को बताना, हस्तशिल्प को बढ़ावा देना, भारतीय कला को प्रोत्साहित करना, अकादमी यथार्थ था। तो ब्रिटिश सरकार जो था ना, कला शिक्षा के पीछे क्या उद्देश्य था? तो याद रखिए क्या उद्देश्य था उनका? अकादमी यथार्थ का था। तो इसका आंसर जो है आपके डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला किन दो शैलियों का परिणाम है? तो मुगल चित्रकला जो है किन दो शैलियों का परिणाम है? तो याद रखिए कश्मीरी पंजाबी, राजस्थानी दक्षिणी, भारतीय फारसी, फारसी यूरोपीय। तो मुगल चित्रकला किन दो शैलियों का परिणाम है? तो याद रखिए क्या हो जाएगा? भारतीय फारसी हो जाएगा। ठीक है, भारतीय फारसी हो जाएगा। तो दोस्तों एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग जुड़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन कृष्णा रेड्डी द्वारा सज्जित छापा चित्र है। ऑफ वॉल्स, अनुपम सूद, देवी। देवी कौन बनाया था? देवी जो है आपके बनाया था ज्योति भट्ट। भावर, चिल्ड्रेन जो है सोमनाथ और बनाए थे। तो एक ही बचते हैं भावर। ठीक है, तो एन कृष्णा रेड्डी द्वारा सज्जित छपा याद रखिए भावर हो जाएगा। चिल्ड्रेन सोमनाथ और बना, देवी ज्योति भट्ट, ऑफ वॉल जो है अनुपम सूद। तो कृष्णा रेड्डी किस लिए फेमस है? छापा कलाकार के लिए फेमस। जन्म जो है इनका 1925 में हुआ था। कहाँ हुआ था? हैदराबाद में होता है, याद रखिएगा हैदराबाद में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक किस रंग में होती है? तो प्रकाश की मात्रा जो है सबसे अधिक किस रंग में होती है आपको ये बताना है। श्वेत, नीला, लाल, पीला। तो प्रकाश की मात्रा अधिक किस में होती है? तो याद रखिएगा पीला रंग में जो है प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तो दोस्तों ऑल इंडिया प्रीवियस ईयर एंड मॉडल पेपर एक साथ जो है ये प्रैक्टिस सेट है आप लोगों के लिए, टेस्ट पेपर है। ओल्ड ईयर का जितने भी पेपर अभी तक हुए, चाहे सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल का, सभी का जो पेपर आपको मिल जाएंगे, प्लस मॉडल पेपर मिल जाएंगे। इसमें 350 टेस्ट पेपर है, 12 मंथ की वैलिडिटी के साथ है। सबसे इंपॉर्टेंट इसकी 12 मंथ की वैलिडिटी प्लस इसकी प्राइज है, ध्यान रखिएगा प्राइज। और इसमें क्या मिलेंगे? 30,000 कुछ प्लस क्वेश्चन मिलेंगे, 30,500 क्वेश्चन मिलेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज मिलेंगे, मॉडल पेपर मिलेंगे और ऑल एग्जाम मोल्ड ईयर पेपर आपको मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस वक्र रेखा से वृत्त घिरा होता है उसे क्या कहते हैं? परिधि, त्रिज्या, व्यास, केंद्र। तो जिस वक्र रेखा से वृत्त घिरा होता है उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? याद रखिएगा परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? परिधि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, दर्शक को घन के कितने तल दिखाई देते हैं? अगर एक दर्शक होते हैं उसको घन के कितने तल दिखाई देते हैं? 4, 3, 5, 8। तो दर्शक को घन के कितने तल दिखाई देते हैं?
3 तल दिखाई देते हैं, ठीक है। होते कितने हैं? 6 होते हैं। घन कितने होते हैं? 6 होते हैं, लेकिन दर्शक को 3 दिखाई देते हैं। तक्षशिला का सबसे महत्वपूर्ण स्तूप है। तक्षशिला का सबसे महत्वपूर्ण स्तूप है धर्मराज का स्तूप, सांची का स्तूप, भरूच का स्तूप, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो तक्षशिला का सबसे महत्वपूर्ण स्तूप कौन सा हो जाएगा? याद रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण स्तूप जो है धर्मराज का स्तूप हो जाएगा। और ये कहाँ पे है? पाकिस्तान में है तक्षशिला, ठीक है। जैसे एक भारत में, जैसे सारनाथ में भी तक्षशिला का ये धर्मराज का स्तूप है, ठीक है। एक आपके वहाँ पे भी है पाकिस्तान में। ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा विवादित टाइप का है, याद कर लीजिएगा, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तीसरी श्रेणी का डिब्बा कृति के चित्रकार कौन है? तीसरी श्रेणी का डिब्बा, ऑनर डोमियो, माने, पिकासो, वन गो। तो तीसरी श्रेणी का डिब्बा कृति का चित्रकार कौन हो जाएंगे? तो याद रखिए कौन हो जाएंगे? ऑनर डोमियो हो जाएंगे। ऑनर डोमियो यथार्थवादी कलाकार थे। माने जो है, इनका जन्म 1832 में हुआ था, फ्रांस में हुआ था, चित्रकार है, प्रभाववाद के कलाकार है। पिकासो का जन्म 1881 में हुआ था, स्पेन के मालागा में हुआ था। चित्रकार, मूर्तिकार, छापा कलाकार के लिए पिकासो जानते हैं। वन गो केवल चित्रकार, इनका जन्म 1853 में हुआ था, नीदरलैंड या आयरलैंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मुगल शैली के पतन के बाद किन शैली का जन्म हुआ? तो जैसे मुगल शैली का पतन होता है, उसके बाद कौन सी शैली का जन्म हुआ? राजस्थानी शैली, बंगाल शैली, आधुनिक कंपनी। तो मुगल शैली के पतन के बाद तुरंत जो है कंपनी शैली आई थी, तो क्या हो जाएगा? कंपनी शैली हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखिए, क्या हो जाएगा? कंपनी शैली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पटना शैली का प्रमुख चित्रकार है। अगर पटना शैली का प्रमुख चित्रकार की हम बात करते हैं, मंसूर, बिशनदास, सेवकराम, मिस्किन। तो पटना शैली जो है आपके, ये कंपनी शैली की बात हो रही है। 18वीं सदी में प्रारंभ हुई थी, 19वीं सदी में स्वर्णकाल थी। मुख्य केंद्र पटना शैली का पटना ही था, और सबसे श्रेष्ठ कलाकार सेवकराम थे, ठीक है। प्रमुख चित्रकार, सर्वश्रेष्ठ चित्रकार, प्रथम चित्रकार सेवकराम जो है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, टार्किस बाथ का चित्रकार कौन है? टार्किस बाथ का चित्रकार की अगर हम बात करते हैं, कौन है? इनग्रेस है, डेबिट है, ग्रास है, फ्यूसी शैली है। तो टॉर्किस बाथ का चित्रकार कौन हो जाएंगे? तो याद रखिएगा, टॉर्किस बाथ कौन हो जाएंगे? इंग्रेस या अंग्र हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? इंग्रेस या अंग्र हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, नौ शास्त्रीयवाद के कलाकार हैं, इंग्रेस या अंग जो है नौ शास्त्रीयवाद कलाकार हैं। चुनार वृक्ष पर गिलहरिया चित्र में गिलहरिया बनाने वाला चित्रकार का नाम बताएं। तो चुनार वृक्ष की जो चित्र है, जिसमें गिलहरिया बनाने वाला चित्रकार कौन है? अबुल हसन है, विशन दास है, जगन्नाथ है, मीर सैद अली है। तो चुनार वृक्ष पर गिलहरिया चित्र, गिलहरी बनाने वाला कलाकार याद रखिएगा, अबुल हसन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, स्थिर चित्रण प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। तो स्थिर चित्रण प्रमुख रूप से देखना बंगाल शैली में, मुगल शैली में, पचास शैली में, अजंता शैली में। तो स्थिर चित्रण प्रमुख रूप से देखने को मिलता है, किसमें देखने को मिलता है? तो याद रखिएगा, पचास शैली में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, हास हाल्बिन कहाँ का प्रमुख चित्रकार था? इंग्लैंड, स्पेन, जर्मनी, इनमें से कोई नहीं। तो हास हाल्बिन जो है कहाँ का प्रमुख चित्रकार था? तो हास हाल्बिन याद रखिए कहाँ के प्रमुख चित्रकार था? जर्मनी के थे ये, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारतीय सौंदर्य को श्री नाम से संबोधित किया गया था। ऋग्वेद में, महाभारत में, रामायण में, चित्रसूत में। तो भारतीय सौंदर्य को श्री नाम से संबोधित किया गया था। किसमें किया गया था? तो याद रखिएगा, किसमें किया गया था? श्री ऋग्वेद में किया गया था। महाभारत जो है वेद व्यास ने लिखे थे, 600 ईसा पूर्व में लिखे थे ये, 600 ईसा पूर्व में लिखे थे। रामायण जो है वाल्मीकि जी लिखे थे, 500 ईसा पूर्व में लिखे थे, ठीक है, ईसा पूर्व में। चित्रसूत जो है आपके गुप्त काल में लिखा गया था, ठीक है। और मार्कंडेय मुनि या नारायण मुनि लिखे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, दुल्की डुल्की नाइफ या स्पैचुला की सहायता से धरातल पर संघन अपारदर्शी रंगों का प्रयोग की विधि को क्या कहा जाता है? इम्पेस्टो, फ्राटेज, टॉन्किंग, ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग। तो दुल्की नाइफ या स्पैचुला की सहायता से धरातल पर संघन अपारदर्शी रंगों का प्रयोग किस विधि में किया जाता है? तो याद रहिएगा, इम्पेस्टो में किया जाता है। इम्पेस्टो में जो काम करते हैं वो 3D में भी होता है, 3D इफेक्ट आता है, इसलिए 3D हो जाएगा। डिजाइन की रचना में ज्यामिति का उपयोग क्यों किया जाता है? डिजाइन की रचना में ज्यामिति का उपयोग क्यों किया जाता है? सौंदर्यकरण के लिए, निश्चित आकार देने के लिए, सरलीकरण के लिए, इनमें से कोई नहीं।
तो डिजाइन की रचना में ज्यामिति का उपयोग क्यों किया जाता है? तो सरलीकरण के लिए किया जाता है, याद रखिए किस लिए किया जाता है, सरलीकरण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 1508 से 12 ईस्वी में वेटिकन के रोम में सिस्टाइन चैपल की छत पर किसने चित्रकारी की थी? लियोनार्डो विंची, रेम्ब्रांट, गोया, माइकल एंजेलो। तो 1508 से 1512 में वेटिकन रोम में सिस्टाइन चैपल की छत पर किसने चित्रकारी की थी? तो 1508 से 1512 में जो सिस्टाइन चैपल की छत का डिजाइन किसने किया था? माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो इसलिए फेमस है, मूर्तिकार के लिए फेमस है ये। जन्म जो है इनका 1475 ईस्वी में हुआ था, फ्लोरेंस में हुआ था। गोया जो है स्पेन के कलाकार है, 1746 में जन्म हुआ था, स्पेन में हुआ था। और किस लिए फेमस है? चित्रकार, छपा कला दोनों के लिए फेमस है। रेम्ब्रांट भी जो है इनका जन्म 1606 में हुआ था, और कहाँ हुआ था? नीदरलैंड में हुआ था, नीदरलैंड या हाईलैंड में हुआ था। ये भी चित्रकार के साथ छापा कलाकार दोनों हैं। लियोनार्डो डा विंची का जन्म 1452 ईस्वी में हुआ था, इटली के फ्लोरेंस में हुआ था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। तो पंचतंत्र का फारसी अनुवाद क्या है? अनवर सुहेली है, अमीर हमजा है, कलीला दम्मा है, चंगेज नामा है। तो पंचतंत्र का फारसी अनुवाद आपका क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा अनवर सुहेली हो जाएगा पंचतंत्र का फारसी अनुवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके किस शताब्दी में पाश्चात्य कलाकारों ने साहित्यिक विषयों से निवृत्त होकर प्राकृतिक से निकट संधित्व स्थापित किया था? 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, 20वीं शताब्दी। तो किस शताब्दी में पाश्चात्य कलाकारों ने साहित्यिक विषयों से निवृत्त होकर प्राकृतिक से निकट संधित्व स्थापित किया था? तो 19वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, याद रखिएगा 19वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कांगड़ा शैली में चित्रण का विषय नहीं है। तो कांगड़ा शैली में चित्रण का विषय नहीं है रामायण, रसिक, महाभारत, पंचतंत्र। तो कांगड़ा शैली में चित्रण का विषय नहीं है, तो क्या नहीं हो जाएगा? तो याद रखिएगा पंचतंत्र नहीं है। क्या नहीं होगा? पंचतंत्र नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लाल पुष्प का चित्रकार है था। तो लाल पुष्प का चित्रकार था मंसूर, खेमकरण, मिस्किन, बिशनदास। तो लाल पुष्प का चित्रकार कौन हो जाएंगे? तो याद रखिएगा क्या हो जाएंगे? मंसूर हो जाएंगे। लाल पुष्प का चित्रकार मंसूर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पचमढ़ी के चित्रों की खोज किसने किया था? तो पचमढ़ी चित्रों की खोज बार्ड्रिक, पिगाट, D.H. गार्डन, W.G. एडर्सन। तो पचमढ़ी के चित्रों की खोज किसने किया था? तो पचमढ़ी के चित्रों की खोज D.H. गार्डन, याद रखिए कौन किया था? D.H. गार्डन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कांगड़ा शैली के संस्थापक का नाम है। तो कांगड़ा शैली के संस्थापक का नाम क्या हो जाएगा? संसार चंद हो जाएंगे। कांगड़ा शैली के संस्थापक का नाम क्या हो जाएगा? संसार चंद हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? संसार चंद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ण क्या है? वर्ण क्या है? प्रकाश का गुण, ठोस पदार्थ, रूप का गुण, इनमें से कोई नहीं। तो वर्ण क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा प्रकाश का गुण हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रकाश का गुण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके तारपत्रीय चित्रित ग्रंथों में पृष्ठ संख्या किस हाथ पर तरफ लिखी जाती है? ठीक है, तो तारपत्रीय चित्रित ग्रंथों में पृष्ठ संख्या किस हाथ के तरफ से लिखी जाती है? तो क्या लिखी जाती है? तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा? सीधी हाथ, बाएं हाथ, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ। तो सीधी हाथ याद रखिएगा। ठीक है, तो सीधी हाथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश के किस नदी किनारे है? जैसे अमरावती के स्तूप है, अमरावती के स्तूप पूछेगा कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में है। कौन सी नदी के किनारे है? अमरावती की स्तूप कौन सी नदी किनारे है? आपको नदी बताना है यहाँ पे। तो कौन सी नदी किनारे स्थित है? तो नदी याद रखिए कि कृष्णा नदी हो जाएगा, कृष्णा नदी। तो ये अमरावती के स्तूप आंध्र प्रदेश में कौन सी नदी है? कृष्णा नदी बहती है यहाँ पे। अमरावती की खोज कभी पूछेगा था 1797 में जो कर्नल मैकेंजी ने किए थे, ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? कृष्णा नदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 19वीं शताब्दी में बॉम्बे में किसने व्यक्तिगत लिथोग्राफी प्रेस स्थापित किया था? तो 19वीं शताब्दी की बात हो रही है। 19वीं शताब्दी मतलब 1894 ईस्वी में। 1894 ईस्वी में जो लिथोग्राफी स्थापित हुआ था, तो ये क्या हो जाएगा? 19वीं शती हो जाएगा। तो 19वीं शताब्दी में बॉम्बे में किसने व्यक्तिगत लिथोग्राफी प्रेस स्थापित किया? नंदलाल बोस, यामिनी राय, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो कौन हो जाएंगे? राजा रवि वर्मा हो जाएंगे। राजा रवि वर्मा जो 1894 में यानी 19वीं शताब्दी में लिथोग्राफी प्रेस स्थापित किए थे। और राजा रवि वर्मा किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए फेमस है, चित्रकार के लिए फेमस है।
इनका जन्म 1848 में हुआ था, मृत्यु 1906 में हुआ था। जन्म केरल में हुआ था, मृत्यु जो त्रावणकोर केरल में हुआ था। यामिनी राय का जन्म 1887 में बकुरा के जो कि बेलियातोड़ में हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 1861 में जोरासांको में हुआ था। नंदलाल बोस का जन्म 1882 में हुआ था, बिहार के मुंगेर के खड़गपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारतीय मूर्ति कला में हास्य व्यंग का शिल्पांकन विशेष रूप से हुआ है सांची में, भरूच में, सारनाथ में, अमरावती में। तो भारतीय मूर्ति कला में हास्य व्यंग का शिल्पांकन विशेष रूप से हुआ है, तो किस में हुआ है? तो याद रखिए भरूच में मिला है, ठीक है, भरूच। भारतीय मूर्ति कला में हास्य व्यंग का शिल्पांकन जो है विशेष रूप से हुआ है, तो भरूच। भरूच का है सतना जिला, सतना जिला में जो है, सतना मध्य प्रदेश, याद रखिएगा, भरूच सतना मध्य प्रदेश। सारनाथ उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। अमरावती के स्तूप कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में अमरावती के स्तूप, याद रखिएगा, क्वेश्चन सब बनते हैं। सांची जो है आपके रायसेन जिला है, रायसेन, रायसेन जिला मध्य प्रदेश में है। सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपके ऑनलाइनर में बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा। उस क्वेश्चन आपके, मथुरा मूर्ति शिल्प मुख्यतः किस प्रस्तर से बनाए जाते हैं? लाल बलुआ पत्थर, प्रस्तर, काला ग्रेनाइट, संगमरमर पत्थर, नीला पत्थर। तो मथुरा मूर्ति शिल्प मुख्यतः किस प्रस्तर से बनाया गया है? तो याद रखिएगा मथुरा की मूर्ति शिल्प जो लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, राज्यसभा में द्रौपदी नमक चित्र किस चित्रकार से संबंध है? तो राज्यसभा में जो है द्रौपदी नमक चित्र जो है किस चित्रकार से संबंध है? नंदलाल बोस, अमृता सिंह, राजा रवि वर्मा या अच्युतई। तो राज्यसभा में द्रौपदी नमक चित्र याद रखिए किसने बनाया था? तो द्रौपदी, याद रखिएगा, राजा रवि वर्मा हो जाएंगे। जन्म 1848 में हुआ था, केरल में हुआ था, केरल किलुमंडल में। या अच्युतई जो वास्तु चित्रण के लिए फेमस, इनका जन्म 1897 में हुआ था और कहाँ हुआ था? पाकिस्तान में हुआ था। अमृता सिंह जन्म 1913 में बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। नंदलाल बोस जन्म 1882 में बिहार के मुंगेर के खड़गपुर में हुआ था। तो राज्यसभा में द्रौपदी, राजा रवि वर्मा। सहस्त्रबाहु मंदिर समूह किस संभाग में स्थित है? उदयपुर संभाग, जोधपुर संभाग, बांसवाड़ा संभाग, जयपुर संभाग। सहस्त्रबाहु मंदिर जो है किस समूह, किस मंदिर समूह किस संभाग में स्थित है? तो याद रखिएगा उदयपुर संभाग हो जाएगा। दोस्तों एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए आप लोग। किस भारतीय कलाकार के चित्रों की प्रतिलिपियां अधिकांश घरों में पाई जाती है? नंदलाल बोस, के एन मजूमदार, अमृता सिंह, राजा रवि वर्मा। तो किस भारतीय कलाकार के चित्रों की प्रतिलिपियां अधिकांश घरों में पाई जाती है? तो याद रखिएगा राजा रवि वर्मा की पाई जाती है। के एन मजूमदार की अगर बात करते हैं तो वास्तु चित्रकार के लिए फेमस है। 1891 में इनका जन्म हुआ था और कहाँ हुआ था? मुर्शिदाबाद में। मुर्शिदाबाद कहाँ पे पड़ता है आपके? मुर्शिदाबाद, याद रखिएगा, बंगाल में पड़ता है। किस लिए फेमस है? तो ये चित्रकार के लिए फेमस हुआ, चित्रकार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुध के पूर्व जन्म है तो किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो बुध के पूर्व जन्म है तो किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? जन्म, जातक, बाल काल, युवावस्था। तो बुध के जन्म का बुध के पूर्व जन्म किस जन्म जो है तो किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो जातक, याद रखिएगा। जातक कथाएं कितने होते हैं? तो जातक कथाएं 547 होते हैं, याद रखिए, क्वेश्चन एग्जाम में है कि जातक कथा कितने होते हैं? 500 होते हैं, 547। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों यूपीएलटी ग्रेड का मॉडल पेपर है, ठीक है। इसमें 12,000 प्लस 500 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, और 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ है। टोटल टेस्ट जो है यहाँ पे 115 मिल जाएंगे। टॉपिक वाइज 150 है जो 100 क्वेश्चन के मिलेंगे। मॉडल पेपर जो 40 के जगह 50 हो गए हैं, ठीक है, जो 120 क्वेश्चन के मिल जाएंगे आपको। ओल्ड ईयर एक पेपर है, ग्राफिक पेपर जो है आपके 14 पेपर हो जाएंगे, ठीक है। प्राइस जो आपके सामने, और यही पेपर जो आप लोग को हम सोल्व भी करा रहे हैं, तो आप लोग पेपर लगा के फिर सोल्यूशन देखा करिए जिन्होंने भी परचेज किया है। कुषाण राजवंश अपने चरमोत्कर्ष पर किसके शासनकाल में आया था? कुषाण राजवंश जो है अपने चरमोत्कर्ष के समय जो है किसके शासन राजकाल, कुषाण व राजवंश जो अपने चरमोत्कर्ष पर किसके शासनकाल में आया था? तो याद रखिएगा कनिष्क के समय में आता है, कनिष्क के समय में। कुषाण राजवंश का टाइमिंग जो है 50 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 300 ईस्वी तक चली थी, और कनिष्क के समय में अपने चरमोत्कर्ष काल पे थी। राजा रवि वर्मा की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1906, 1918, 1941, 1921। तो राजा रवि वर्मा की मृत्यु याद रखिए कब हुई थी? तो याद रखिए कब हुई थी?
1906 ईस्वी याद रखिएगा। कहाँ हुई थी? तो त्रिवम्बम केरल में हुए थे। त्रिवम्बम करके जो है जगह है, तो वहाँ पे केरल में इनका मृत्यु हुई थी। त्रावणकोर के केरल याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैतन्य का गृह त्याग चित्त किसने चित्रित किया? चैतन्यनाथ मुजुमदार, शैलेंद्रनाथ डे, डीबी प्रसाद चौधरी, अच्युत कुमार हलदार। तो चैतन्य का गृह त्याग जो है चित्त किसने चित्रित किया था? तो चैतन्य का गृह त्याग याद रखे चैतन्यनाथ मुजुमदार की है, ठीक है। इनका जन्म जो है 1891 में हुआ था, बंगाल के मुर्शिदाबाद में। किस लिए फेमस है? चित्रकार। किस माध्यम में काम किए थे? तो वास में। शैलेंद्रनाथ डे का जन्म 1890 में हुआ था, इलाहाबाद के दारागंज में हुआ था, चित्रकार के लिए फेमस है। देवी प्रसाद चौधरी का जन्म 1899 में हुआ था, बांग्लादेश में हुआ था। अच्युत कुमार हलदार का जन्म 1890 में हुआ था, बंगाल में हुआ था। चैतन्य का गृह त्याग जो है याद रखिए चैतन्यनाथ मुजुमदार। किस पश्चात कलाकार ने अपनी पुस्तक हिरोशिगो के काष्ठ छाया चित्र पर आधारित चित्र बनाया था? मतलब ये जो है कौन से किस पश्चात कलाकारों ने अपनी पुस्तक हिरोशिगो के काष्ठ छाया चित्र पर आधारित चित्र बनाया था? गोगोआ, एडगर देगा, पाल क्ली, वन गो। तो कौन कौन हो जाएंगे? तो वन गो याद रखिएगा। वन गो जो है इनका जन्म 1853 ईस्वी में हुआ था। 1853 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो नीदरलैंड में हुआ था। नीदरलैंड में हुआ था, याद रखिएगा। एडगर देगा जन्म 1834 में हुआ था, फ्रांस में हुआ था। चित्रकार के साथ साथ मूर्तिकार के लिए फेमस है। गोगोआ 1848 में हुआ था, फ्रांस में हुआ था। चित्रकार के साथ छपा कलाकार के लिए जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अंतराल में गहराई दर्शाने पर क्या प्रदर्शित होता है? परिप्रेक्ष्य, धुंधलापन, स्पष्टता, बोध। तो अंतराल में गहराई दर्शाने पर क्या प्रदर्शित होता है? तो याद रखिएगा परिप्रेक्ष्य होता है। क्या होता है? परिप्रेक्ष्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, 19वीं शताब्दी में यूरोप से बनाई हुई पेंटिंग के समूह को ब्लैक पेंटिंग नाम दिया गया। ये किसकी बनाई हुई है? फ्रांसिस्को द गोया, ऑनर डोमियो, एडगर माने, एडगर देगा। तो 19वीं शताब्दी में यूरोप से बनाई हुई पेंटिंग के समूह को ब्लैक पेंटिंग नाम किसने दिया? तो ब्लैक पेंटिंग नाम किसने दिया? तो याद रखिएगा फ्रांसिस्को गोया की है ब्लैक पेंटिंग। फ्रांसिस्को गोया। जन्म 1746 में स्पेन में हुआ था। किस बात के कलाकार हैं? तो रोमांसवाद के कलाकार हैं। और ये जो है याद रखिएगा किस लिए फेमस? छपाकार और आपके चित्रकार दोनों के लिए जाने जाते हैं। हर्ष माता मंदिर की मूर्ति, हर्ष माता मंदिर की मूर्ति के कारण कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तो हर्ष माता मंदिर की मूर्ति के कारण जो है कौन सी जगह आपकी प्रसिद्ध है? उदयपुर, अर्थुना, दिलवारा, अभानेरी। तो हर्ष माता मंदिर जो आपके राजस्थान में ही है। और कौन सी जगह है? तो आभानेरी में। ठीक है, हर्ष माता मंदिर आभानेरी राजस्थान में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी शैली का मुख्य अध्येता थी? मिसेज हरिंगम, मिसेज आचर, मिसेज हेबल, मिसेज गांगुली। कंपनी शैली के मुख्य अध्येता थी तो कौन था? तो याद रखिएगा मिसेज आचर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, एलिफेंटा में किस देवता की मूर्तियों का निर्माण अधिक है? ब्राह्मण, कृष्ण, शिव, विष्णु। तो एलिफेंटा में किस देवता की मूर्तियों का निर्माण अधिक है? तो याद रखिएगा शिव भगवान को ज़्यादा है। एलिफेंटा जो 8 से 9वीं सदी में चली थी। और कहाँ पे एलिफेंटा? तो याद रखिएगा एलिफेंटा जो है मुंबई में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस बात के चित्रकार विशुद्ध मूल रंगों के अमिश्रित छोटे धब्बों को रंगांकन कार्य करते थे? प्रभाववाद, नव प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद, अभिविन्यासवाद। तो इनमें से किस बात के चित्रकार विशुद्ध मूल रंगों को अमिश्रित छोटे धब्बों से रंगांकन कार्य करते थे? तो याद रखिए किसमें करते थे? इनमें से किस बात के चित्रकार विशुद्ध मूल रंगों के अमिश्रित छोटे धब्बों के रंगांकन कार्य करते थे? नव प्रभाववाद हो जाएगा। नव प्रभाववाद जो है कब चली थी? फ्रांस में चली थी। कहाँ चली? फ्रांस में। ठीक है, प्रभाववाद भी फ्रांस की है, उत्तर प्रभाववाद भी फ्रांस की है, अभिव्यंजनावाद, अभिव्यक्तिवाद जो आपके जर्मनी के हैं। तो ध्यान रखिएगा विशुद्ध मूल रंगों का मिश्रित छोटे धब्बे का रंगांकन कार्य नव प्रभाववाद में हुआ था।
लास्ट वेक्स विधि का प्रयोग किस तकनीक में किया जाता है? तो लॉस्ट वैक्स विधि का प्रयोग किस तकनीक में? धातु ढलाई, बालू ढलाई, डाई ढलाई, प्लास्टर ढलाई। तो लॉस्ट वैक्स विधि का प्रयोग याद रखिएगा धातु ढलाई के लिए किया जाता है। क्या हो जाएगा? धातु ढलाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारत में प्रथम विज्ञापन एजेंसी कब और कहाँ प्रारंभ हुई? तो भारत में प्रथम विज्ञापन एजेंसी कब और कहाँ प्रारंभ हुई? कब और कहाँ प्रारंभ हुई थी? मुंबई में, दिल्ली में, बेंगलुरु में, कोलकाता में। तो भारत में प्रथम विज्ञापन एजेंसी कब और कहाँ प्रारंभ हुई? तो याद रखिएगा मुंबई में हुई थी 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, चित्रकार पाल गोगवा ने किस आदिवासी समुदाय की महिलाओं की पेंटिंग बनाई थी? जिप्सी, मूल अमेरिकी महिलाओं, अफ्रीकी आदिवासी जनजाति महिला, ताइती महिला। तो चित्रकार पाल गोगवा ने किस आदिवासी समुदाय की महिलाओं की पेंटिंग बनाई थी? तो याद रखिएगा पाल गोगवा जो है ताहिती महिलाओं के चित्र बनाने के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, विरेचन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? विरेचन सिद्धांत है, कैथारिसिस है, अनुकरण है, प्राकृतिक का नकल है। तो क्या हो जाएगा? एक ही लोग हो जाएंगे, अरस्तु हो जाएंगे। ठीक है, विरेचन, कैथारिसिस, प्राकृतिक का नकल, अनुकरण, अरस्तु। ठीक है, कहाँ के थे? यूनान के थे, यूनान के हो जाएंगे। ठीक है, ईगल जर्मनी के थे, वामगार्टन भी जर्मनी के थे। ठीक है, तो ये चारों लोग जो है दार्शनिक और लेखक के लिए फेमस है, ध्यान रखिएगा। पोस्टर होर्डिंग्स, पोस्टर होर्डिंग्स, बैनर, स्टिकर्स विज्ञापन के किस माध्यम में प्रयुक्त किया जाता है? तो प्रसारक, मुद्रक, इंटरएक्टिव, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? तो पोस्टर, होर्डिंग्स, बैनर, स्टिकर्स विज्ञापन के किस माध्यम में प्रयुक्त किया जाता है? तो मुद्रण याद रखिए, किस में किया जाता है? मुद्रण में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, 1031 ईस्वी में निर्मित दिलवाला का प्रथम मंदिर किसने बनवाया था? बिमल शाह, तेजपाल, धना शाह, रत्ना शाह। तो 1031 ईस्वी में निर्मित दिलवाड़ा का प्रथम मंदिर किसने बनवाया था? तो याद रखिएगा बिमल शाह ने बनवाया था। ये पूरी तरह से संगमरमर से बना हुआ मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सारनाथ का सिंह स्तंभ, तो सारनाथ का सिंह स्तंभ जो है किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, बिमल शाह। तो सारनाथ का सिंह स्तंभ जो है किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? तो याद रखिएगा अशोक के शासनकाल में निर्मित हुआ, 3री शताब्दी में, यानी मौर्य काल में। नव प्रभावन शैली का जनक है सेजान, मोने, जारशोरा, स्यूरेट या पिसारो। तो नव प्रभाववाद जो है आपके कहाँ चली थी? फ्रांस में चली थी। ठीक है, और इसके जनक या जन्मदाता याद रखेंगे जारशोरा हो जाएंगे। जारशोरा का जन्म 1859 ईस्वी में हुआ था, फ्रांस में हुआ था। और किस लिए फेमस है जारशोरा? तो याद रखिएगा चित्रकार के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, चामर गृहिणी शिल्प है शुंगकालीन, कुषाणकालीन, मौर्यकालीन, गुप्तकालीन। तो चामर गृहिणी शिल्प है किस काल की है? तो याद रखिएगा मौर्य काल की है, मौर्य काल की हो जाएगा। मौर्य काल जो है 323 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुई थी और 184 ईसा पूर्व तक चली थी। गुप्त काल 306 चली थी, ईस्वी में चली थी। कुषाण काल जो है 550 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुई थी और 300 ईस्वी तक चली थी। और शुंग काल जो 184 मौर्य जैसे समाप्त होती है तो 184 से 72 ईसा पूर्व तक चली थी। तो चामर गृहिणी शिल्प जो है आपके मौर्य काल से हो जाएगा। कियोस में मानव संहार, सीओ में नर संहार किस कलाकार का चित्र है? जेरिकोट, गोया, देलाक्रा, दोमियो। तो कियोस में मानव संहार, सीओ में नर संहार किस कलाकार का चित्र है? तो याद रखिएगा देलाक्रा। किसका है? देलाक्रा। देलाक्रा किस बात के कलाकार है? स्वतंत्रतावाद, रोमांसवाद के कलाकार है। पुरातत्वीय स्थल लोथर कहाँ स्थित है? तो लोथर आपको बताना है कि लोथर कहाँ है? महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो लोथर जो है आपके गुजरात में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में से क्या पटना शैली की चित्रकारी पटना स्कूल ऑफ पेंटिंग की विशेषता नहीं है? सेपिया रंग है, आरा खारा चित्रांकन, क्रॉस हैचिंग है, नवीन पदार्थ का प्रयोग है, अजंता के भित्ति चित्र का अध्ययन नहीं किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा अजंता के चित्रण जो है कंपनी शैली में नहीं किया गया है।
भैंसों के कलाकार के रूप में प्रसिद्ध है। तो भैंसों के कलाकार के रूप में कौन प्रसिद्ध है? शैल चोल है, परमानंद चोल है, सुरजीत कौर है, आकाश चोल है। तो भैंसों का चित्रकार के लिए बस एक ही लोग को पता है आप लोगों को, ठीक है। तो भैंसों के चित्रकार के लिए याद रखिए परमानंद चोल। परमानंद चोल जो है आपके राजस्थान से संबंधित हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, देवी प्रसाद चौधरी का मूर्ति शिल्प जब शीत ऋतु आती है। तो देवी प्रसाद चौधरी की जो है क्या है, मूर्ति है, जब शीत ऋतु आती है, ठीक है, बना है स्टोन में, प्लास्टर में, धातु में। तो देवी प्रसाद चौधरी का मूर्ति जो है, शिल्प जो है, जब शीत ऋतु आती है, तो याद रखिए किसमें बनी है, प्लास्टर में बनी है। तो दोस्तों एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी जुड़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में से मुगल सचित पांडुलिपि इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट कौन सी है? गीत गोविंद है, शाहनामा है, हमजानामा है, रागमाला है। तो निम्नलिखित में से कौन सचित पांडुलिपि है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमजानामा। याद रखिएगा, हमजानामा जो है आपके मुगल शैली का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है हमजानामा, ठीक है। तो हमजानामा हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन बड़ोदरा स्कूल के प्रतिष्ठित फिल्म मेकर और फोटोग्राफर था? रतन परिमू, एन.एस. बेंद्रे, ज्योति भट्ट, गुलाम मोहम्मद शेख। तो निम्नलिखित में से कौन बड़ोदरा स्कूल, ठीक है, बड़ोदरा स्कूल की जो है, बड़ोदरा स्कूल की स्थापना कभी पूछेगा तो याद रहेगी, कला के जो है स्थापना 1950 में हुआ था। कला डिपार्टमेंट की बात हो रही है, 1950 में हुआ था। और एक प्रतिष्ठित फिल्म मेकर और फोटोग्राफर है, तो ज्योति भट्ट हो जाएंगे, ठीक है। ज्योति भट्ट जो है छापा कलाकार के लिए फेमस है। जन्म जो है 1934 में हुआ था, गुजरात में हुआ था। गुलाम मोहम्मद शेख ये क्या है, चित्रकार के साथ साथ जो है ये दार्शनिक भी हैं। दार्शनिक नहीं, ये कला समीक्षक है। इनका जन्म 1937 में हुआ था, गुजरात में ये भी हुआ था। एन.एस. बेंद्रे का जन्म 1910 में हुआ था और इंदौर में हुआ था। इंदौर में हुआ था। ठीक है, इंदौर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंग चक्र में किस प्रकार के रंग एक दूसरे के विपरीत होते हैं? तो रंग चक्र में जो है किस प्रकार के रंग जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं? प्राथमिक रंग, मोनोक्रोम, जल रंग, पूरक रंग। तो रंग चक्र में किस प्रकार के रंग जो है एक दूसरे के विपरीत होते हैं? तो याद रखिएगा पूरक रंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरक रंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में भाषा और अर्थ को समझने तथा प्रतीकों की व्याख्या से संबंधित सिद्धांत है। तो भारतीय सौंदर्य शास्त्र में भाषा और अर्थ को समझने तथा प्रतीकों की व्याख्या से संबंधित सिद्धांत याद रखिएगा, ध्वनि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ध्वनि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, स्नान मग युक्तिया, स्नान मग युक्तिया के चित्रकार कौन है? मोने है, मिले, सेजान है, रफेल है। तो स्नान मग युक्तिया के चित्रकार कौन हो जाएंगे? तो याद रखिएगा सेजान हो जाएंगे। सेजान का जन्म 1839 में हुआ था। कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए फेमस है। किस बात के कलाकार है? तो उत्तर प्रभाववाद के कलाकार। 4 क्वेश्चन ऐसे आपको याद करते रहिए। संथालों का बसंत उत्सव, संथालों का वसंत उत्सव, तय मेहता, भूपेन खक्कर, मंजीत बाबा, बी.एस. गायतोंडो। तो संथालों का बसंत उत्सव याद रखिएगा किसकी हो जाएगा? तय मेहता का हो जाएगा। तय मेहता चित्रकार के लिए जाने जाते हैं, चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। जन्म जो है इनका 1925 में हुआ था, गुजरात में हुआ था, गुजरात में हुआ था। भूपेन खक्कर का जन्म 1934 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। किस लिए फेमस है? तो याद रखिएगा खक्कर जो है आपके चित्रकार के लिए फेमस। मंजीत बाबा का जन्म 1941 में हुआ था, पंजाब में हुआ था। किस लिए फेमस है? तो चित्रकार के लिए फेमस है। बी.एस. गायतोंडो जो है महाराष्ट्र के हैं, महाराष्ट्र के हैं, ठीक है। अमूर्त चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। तो संथालों का बसंत उत्सव याद रखिएगा, तय मेहता का हो जाएगा। तो दोस्तों ये यूपी टीजीटी आर्ट का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, 6 मंथ वैलिडिटी के साथ है। 13,200 क्वेश्चन के जब 16,500 प्लस क्वेश्चन इसमें हो गए हैं, ध्यान रखिएगा। टोटल नंबर ऑफ टेस्ट कितने हैं? 116 हैं। 116 की जगह 130 हो गए हैं, ध्यान रखिएगा। 16 नहीं 130 हो जाएंगे। टोटल टॉपिक वाइज जो है 50 क्वेश्चन जो 100 क्वेश्चन के मिल जाएंगे। मॉडल पेपर जो है 55 है, जो 125 क्वेश्चन के मिल जाएंगे आपके। 11 पेपर बैक ईयर है, ध्यान रखिएगा। प्राइस जो है 439 रुपये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन कंस्टेबल संबंधित है।
तो जॉन कंस्टेबल संबंधित है रोकोको पेंटिंग से, बरोक पेंटिंग से, हाई रेनेसा पेंटिंग से, इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से। तो जॉन कंस्टेबल संबंधित है, किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा जॉन कंस्टेबल जो है आपके इंग्लिश रोमांटिज्म से संबंधित है। जॉन कंस्टेबल का जन्म याद रखिए कब हुआ था? इनका जन्म 1776 में हुआ था। 1776 1776 में हुआ था। इंग्लैंड या लंदन में हुआ था। किस लिए फेमस है? तो लैंडस्केप आर्टिस्ट है जॉन कंस्टेबल, और बादलों की पेंटिंग के लिए जाने जाते हैं। युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा की किसका चित्र है? गगननाथ टैगोर, रवि वर्मा, चित्तनाथ मजुमदार, नंदलाल बोस। तो युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा याद रखिएगा किसकी है? नंदलाल बोस की हो जाएगा। नंदलाल बोस 1882 में इनका जन्म हुआ था। बिहार के मुंगेर के खड़गपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरिष्ठा के क्रम में लगाइए। वरिष्ठा के क्रम में आपको लगाना है कि इसमें बड़े कौन है, छोटे कौन है। तो सबसे पहले रवि वर्मा को उठाइए क्योंकि बड़े यही दिख रहे हैं 1848 में। रविन्द्रनाथ टैगोर 1861 में। यामिनी राय 1887 में। अमृता सहगल 1913 में। तो बड़े क्या बोला है? वरिष्ठा के क्रम में लगाइए, ठीक है। तो बड़े से छोटे तक ले जाना है वरिष्ठा के क्रम में, तो यानी यहाँ पे याद रखेगा सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत भवन कहाँ स्थित है? तो भारत भवन जो है आपके कहाँ स्थित है? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन। तो भारत भवन याद रखिए भोपाल में। इसकी स्थापना जो है 1982 ईस्वी में हुआ था। कौन किया था? अशोक वाजपेयी ने किया था। अशोक वाजपेयी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीलिंग ऑफ सिस्टाइन चैपल को कौन चित्रित किया था? तो सीलिंग ऑफ सिस्टाइन चैपल को कौन चित्रित किया था? इंग्रेस, माइकलएंजेलो, बोटिचेली, ब्रूएजेल। तो सीलिंग ऑफ सिस्टाइन चैपल को कौन चित्रित किया था? तो याद रखिएगा सीलिंग ऑफ सिस्टाइन चैपल को कौन चित्रित किया था? माइकलएंजेलो हो जाएंगे, माइकलएंजेलो हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, सिम्बाबुओ किस देश के थे? तो सिम्बाबुओ जो है प्रोटोरेनियन से कलाकार थे, ऑस्ट्रेलिया थे, स्पेन के, जर्मनी थे, रूस के, इटली थे। तो सिम्बाबुओ जो किस देश के थे? तो सिम्बाबुए याद रखिए किस देश के थे? तो इटली याद रखिएगा। जेतो के गुरु थे ये। एन एस बेंद्रे भारत के प्रथम कलाकार थे। एन एस बेंद्रे भारत का प्रथम कलाकार थे। घनवादी, यथार्थवादी, फववादी, नवप्रभाववादी, इनमें से कोई नहीं। तो एन एस बेंद्रे जो है प्रभाववादी थे, भारत के प्रथम प्रभाववादी थे, और नव प्रभाववादी मतलब दोनों थे। मतलब प्रभाववादी भी थे, नव प्रभाववादी भी थे। चाहे प्रथम एन एस बेंद्रे जो थे प्रथम प्रभाववादी भी थे, प्रथम नव प्रभावीवादी मतलब बिंदुवादी भी थे, ठीक है। तो नव प्रभाववादी या बिंदुवादी, यहाँ पे बिंदुवादी कर लीजिएगा, ठीक है। तो बिंदुवादी याद रखिएगा, ठीक है। तो बिंदुवादी हो जाएंगे यहाँ पे। एन एस बेंद्रे का जन्म 1910 ईस्वी में इंदौर में हुआ था। इंदौर कहाँ पर था? मध्य प्रदेश में। किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए। भारत में निम्नलिखित स्थान से प्राप्त प्रेस ओलियोग्राफ प्रिंटिंग की गई थी। डच, इटली, जर्मनी, इंग्लैंड। तो भारत में निम्नलिखित स्थान से प्राप्त प्रेस ओलियोग्राफी प्रिंटिंग की गई थी। तो भारत में जो प्रेस आया था वो कहाँ से आया था? तो जर्मनी से आया था। तो याद रखिए क्या हो जाएगा? जर्मनी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पहली और दूसरी को मतलब सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। तो पहले मधुबनी, आपको पता ही है मधुबनी कहाँ का? बिहार का हो जाएगा। एक का चौथा ढूंढ लीजिए, चौथा चौथा। फर कहाँ का? राजस्थान का, ठीक है। तो पहला ढूंढ लीजिए, यहाँ पे है, यानी आपका डी आंसर हो जाएगा। वर्ली आपके महाराष्ट्र का हो जाएगा, ठीक है। और पटचित जो है आपके उड़ीसा का हो जाएगा। उड़ीसा का राघुज मतलब डी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, राजस्थान की प्रांतीय मुगल शैली कहा जाता है। तो राजस्थान की प्रांतीय मुगल शैली किसको कहा जाता है? मारवाड़ शैली को, जयपुर शैली को, अलवर शैली को, किशनगढ़ शैली को।
तो राजस्थान की प्रांतीय मुगल शैली याद रखिएगा किसको बोलते हैं, मेवाड़ को कहते हैं, मेवाड़ को कहते हैं, ठीक है, मेवाड़ को कहते हैं। लेकिन मेवाड़ किसके अंतर्गत आता है, तो मरवाड़ शैली में आता है। तो मेवाड़ जो है राजस्थान की प्रांतीय मुगल शैली जो है याद रखिए किसको बोलते हैं, सॉरी मरवाड़ नहीं, मरवाड़ी हो जाएगा, प्रांतीय मुगल शैली पूछ रहा है ना, तो मरवाड़ी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, काला किस भाषा का शब्द है, अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी, फारसी। तो काला किस भाषा का शब्द है, तो याद रखिएगा संस्कृत भाषा का शब्द है, काला संस्कृत भाषा का शब्द हो जाएगा। मदन भटनागर किस माध्यम में कलाकार थे, तो मदन भटनागर किस माध्यम के कलाकार थे, चित्रकार थे, मूर्तिकार, छापा कलाकार, कवि थे। तो मदन भटनागर जो थे किस माध्यम के कलाकार थे, तो मदन भटनागर याद रखिएगा मूर्तिकार हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, मूर्तिकार हो जाएंगे। इनमें से कौन सा गर्म रंग नहीं है, तो गर्म रंग नहीं है, लाल, पीला, नारंगी, लाल। तो इनमें से कौन सा गर्म रंग नहीं है, तो कौन सा गर्म रंग नहीं हो जाएगा, तो याद रखिएगा, तो याद रखिए क्या, लाल, पीला, नारंगी है, नीला जो है ठंडा रंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, जैन व्यक्ति चित्र और किस नाम से जाने जाते हैं, जैन व्यक्ति चित्र और किस नाम से जाने जाते हैं, तो जैन व्यक्ति चित्र और किस नाम से जाने जाते हैं, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन आपके, तो याद रखिएगा चीन जो। तो दोस्तों एक बार लाइक करके आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी जुड़ सके। मध्य प्रदेश की कला के 6वें 7वें दशक का कौन सा अग्रणी कलाकार था, बिमल कुमार, आर के फड़के, नंदलाल बोसु, बी ए आपटे। तो मध्य प्रदेश की कला के 6वें 7वें दशक का कौन अग्रणी कलाकार था, तो बिमल कुमार याद रखिए, कौन हो जाएंगे, बिमल कुमार हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अपभ्रंश शैली का सचित ग्रंथ है भगवत पुराण, सूरसागर, हमा मयूरी, महामयूरी, औधर नियुक्ति वृत्ति। तो अपभ्रंश शैली का सचित ग्रंथ याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा, औधर नियुक्ति वृत्ति, जो 1060 में चित्रित किया हुआ था, ठीक है, 1060 में औधर नियुक्ति। अपभ्रंश शैली जो है 11 से 15वीं शताब्दी तक चली थी, कहाँ चली थी, तो गुजरात राजस्थान याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार के विषय विशेष तौर पर चित्रित है, तो कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार के चित्र जो विशेष तौर पर चित्रित है, दृश्य, जनमानस, युद्ध, दरबार। कंपनी शैली का प्रारंभ 18वीं सदी में हुआ था, स्वर्णकाल 19वीं सदी में होता है। कंपनी शैली का मुख्य पटना हो जाएगा। तो ज़्यादातर जो कंपनी शैली के चित्रों के विषय में विशेष तौर चित्रित हुआ था, तो याद रखिएगा जनमानस चित्रित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तो अपभ्रंश शैली का विकास जैन शैली के किस संप्रदाय द्वारा किया गया, तो क्या हो जाएगा, तो अपभ्रंश शैली का विकास जैन धर्म के किस संप्रदाय द्वारा किया गया, तो पीताम्बर, श्वेताम्बर, दिगंबर, नीलाम्बर। तो जो अपभ्रंश शैली का विकास जैन धर्म के किस संप्रदाय द्वारा किया गया, तो याद रखिएगा श्वेताम्बर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मुख्य नौ शास्त्रीवादी आंदोलन 18वीं शताब्दी के डैश के साथ हुआ और 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक होने तक जारी रहा। ज्ञान का युग, समाजवादी युग, फ्रांसीसी क्रांति, कार्ल मार्क्स का जन्म। तो मुख्य नौ शास्त्रीवादी आंदोलन 18वीं शताब्दी के डैश के साथ हुआ और 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक होने तक जारी रहा, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, ज्ञान का युग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, हमजानामा का चित्र किस धातु में बनाया गया था, तो हमजानामा का चित्र जो है मुगल शैली का सबसे प्राचीन ग्रंथ है और किस पे बनाए गए थे, लकड़ी, कैनवास, कागज, भित्ति। तो कैनवास हो जाएगा क्योंकि कपड़ा पे बने हैं, तो कपड़ा नहीं है तो कैनवास हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कुंडल चित्र किन देशों में बनाए जाते हैं, तो कुंडल चित्र जो है किन देशों में बनाया जाता है, तो क्या हो जाएगा, कुंडल चित्र याद रखिए किसमें, चीन, जापान और भारत में बनते हैं। हरिश्चंद्र तारामती ओलियोग्राफी किस चित्र जो है राजा रवि वर्मा ने कब बनाया था, हरिश्चंद्र तारामती जो है ओलियोग्राफ चित्र है जो राजा रवि वर्मा ने बनाया था, कब बनाया था, 1898, 1998, 1896, 1895। तो हरिश्चंद्र तारामती
ओलियोग्राफ चित्र राजा रवि वर्मा ने कब बनाया था? तो याद रखिएगा 1898 में इन्होंने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, शयन मुद्रा में सर्वाधिक मूर्तियां किसकी मिलती है? विष्णु की, गणेश की, ब्रह्मा का, शिव के। तो शयन मुद्रा में सर्वाधिक मूर्तियां किसकी बनती है मिलती है? तो याद रखिएगा शयन मुद्रा में सर्वाधिक मूर्तियां किसकी मिलती है? तो विष्णु हो जाएगा, विष्णु भगवान का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में से महिला कलाकार को पहचानिए। ज्योति स्वरूप, जी.आर. संतोष, गोगी सरोज पाल, ज्योति भट्ट। तो निम्नलिखित में से महिला कलाकार को पहचानिए। तो महिला कलाकार याद रखिएगा गोगी सरोज पाल हो जाएंगे। गोगी सरोज पाल जो है इनका जन्म 1945 में उत्तर प्रदेश में हुआ था, इसलिए फेमस है, तो चित्रकार के लिए याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्न में से नौ शास्त्रीयवाद का सर्वश्रेष्ठ सर्वप्रथम चित्त कौन सा है? तो नौ शास्त्रीयवाद का जो है सर्वप्रथम चित्त बताना है कि कौन सा है। तो नौ शास्त्रीयवाद आपके फ्रांस में चला था, याद रखिएगा। और ये जो है इसके सर्वप्रथम चित्त कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिए क्या हो जाएगा, नौ शास्त्रीयवाद का सर्वप्रथम चित्त जो है होरोसियो का प्राण, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नांकित निम्नांकित किस कला समूह में सभी मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं? निम्नांकित में से किस कला समूह में सभी मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं? तो क्या हो जाएगा, तो आपको धनराज भगत, मीरा मुखर्जी, शंकर चौधरी, रामवीर सुतार हो जाएंगे। मतलब इसका पहला आंसर ही हो जाएगा क्योंकि पूरा मूर्तिकार इसी में, ठीक है। पीवी जानकी राम, कृपाल सिंह सहगल मूर्तिकार नहीं है, श्यामक चौड़ा मूर्तिकार नहीं है, रामकिंकर बैज, राम कुमार मूर्तिकार नहीं है, राम गोपाल गुजरी मूर्तिकार नहीं है, जी.आर. संतोष नहीं। तो मतलब पहले में मूर्तिकार है सब। भारत में तेल चित्रण का आरंभ किस कलाकार की देन है? तो भारत में जो तेल चित्रण का आरंभ जो है किस कलाकार ने दिया? तो अनिल नाटक, नंदलाल बोस, राजा रवि वर्मा, अमिता शेरगिल। तो भारत में तेल चित्रण का आरंभ जो याद रखिएगा राजा रवि वर्मा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सांची में प्रदर्शित कला व शिल्प किस धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। सांची के स्तूप जो है आपके मौर्य काल से संबंधित है और मध्य प्रदेश में 30वीं से 30वीं में बनी थी, अशोक ने बनवाया था। किस धर्म से संबंधित है सांची का स्तूप? तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्या हो जाएगा, बौद्ध हो जाएगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा बनाई गई लाट किस माध्यम में बनी थी? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है मौर्य वंश गुप्त वंश के शासक थे, ठीक है। और लाट जो है किस माध्यम में बनाया गया था? कास्ट, प्लास्टर, लोह और टेराकोटा। तो याद रखिए लोह या लोहा का बना था और ये कहाँ पे? दिल्ली में है और कुतुब मीनार के परिसर में है ये। किस पश्चिमी कला आंदोलन ने राजा रवि वर्मा को अपनी कृतियों के रचने के लिए प्रेरित किया था? तो किस पश्चिमी कला आंदोलन ने राजा रवि वर्मा को अपनी कृतियों को रचने के लिए प्रेरित किया था? तो याद रखिएगा नौ श्रेणीवाद, न्यू क्लासिज्म, मतलब डी हो जाएगा। तो दोस्तों आपकी 120 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिया। 120 की जगह पर कोशिश कर मैंने किया कि 300-400 क्वेश्चन आप लोग कराया ही होगा 1 से सवा घंटा के अंदर में। तो इसी तरह जो है रोज आप 9 बजे हमारे साथ रात को मंडे टू सैटरडे भी जुड़ सकते हैं, लेकिन एग्जाम की वजह से जो है आप लोगों को संडे को भी मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यूपी पीजीटी आर्ट का ऑनलाइन मतलब ये आपके टेस्ट पेपर है, ठीक है। ये डीएसएसबी टीजीटी का टेस्ट पेपर है और अपन क्लासेस की तरफ से जो है आप लोग फ्री टेस्ट भी कराया जा रहा है मंडे टू सैटरडे, ठीक है। तो फ्री टेस्ट के लिए जो है आपका व्हाट्सएप, टेलीग्राम एप्लीकेशन से जुड़ना पड़ेगा, जिसका लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। फ्री टेस्ट जो है शाम 4 से 6 बजे तक चलता है, यानी फ्री टेस्ट जो 2 ही घंटा आपके ओपन रहता है, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। थैंक यू।